नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि ये रुखवानी पब्लिकेशन के ये बुक है जो सेट इसमें 24 सेट है जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय उसका सेट 24 जो प्लेटफॉर्म रुखवानी पब्लिकेशन का है उसका हम इसमें आपको इस वीडियो में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। लगभग 25 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बिहार एसएससी में उसका डिटेल सॉल्यूशन और अच्छी तरीक़ा से समझाया जाएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा साइंस का पहला क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि एक कांच के गिलास में, एक कांच की गिलास मतलब एक शीशा का गिलास है, ठीक है। कांच के गिलास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रख दिया जाता है। एक कांच के गिलास है, इसको में गर्म पानी है, उसको एक रेफ्रिजरेटर है जिसको फ्रिज आप बोलते हैं, उसको में इसको रख दिया गया जो ताप 0 तक था। ताप 0 कम से कम कितना है, अधिकतम 0 से नीचे नहीं होगा। आप समझते हैं कि इसको मतलब बड़ा होता है, माने अधिकतम बड़ा 0 हो सकती है, उससे बड़ा मतलब नहीं हो सकता है। यदि गिलास के पानी का ताप मापते हैं तो निम्न में से कौन सा ग्राफ समय के साथ ताप में परिवर्तन को सही दर्शाएगा। तो आपको बता दें कि कोई भी जब 0 से नीचे नहीं होगा तब क्या कीजिएगा, ताप है ये ताप हो जाएगा और इधर समय हो जाएगा। तो अधिकतम जाएगा, धीरे धीरे मान लीजिए गर्म था, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस था, 10 डिग्री सेल्सियस धीरे धीरे आएगा नीचे और 0 से कम नहीं हो सकता। तो 0 के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 के बाद यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस पर ताप था, तो 1 मिनट में यहाँ हुआ, ये धीरे धीरे क्या एक कांस्टेंट हुआ। ये कौन सा नियम है, ये न्यूटन के शीतलन नियम है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब 42 नंबर, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। देखते होंगे कि कभी आप बड़ा मकान रहती है उसको ऊपर एक लाल रंग की बत्ती लगाई जाती है कि जहाज जाए तो उसको सिग्नल पता चले। लाल ही क्यों लगाते हैं, या ट्रेन में जब खतरा की निशानी लाल लगाई जाती है, ऐसा क्यों लगाई जाती है? इसे दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों के अपेक्षा लाल वर्ण का क्या होती है प्रकाश। क्यों लाल ही के लगाते हैं? तो आपको बता दें कि धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होती है। प्रकीर्णित मतलब क्षय मतलब जो मतलब न कहते हैं कि दूरों से दिखाई दे, मतलब क्षय नहीं, यानी नष्ट उसका प्रकाश न हो, यानी दूर से ही दिखाई दे, नष्ट नहीं होगा। ये चलते न्यूनतम प्रकीर्णित होना यानी क्षय नहीं होना, वही हो गया धुएं कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा का देखिएगा। 43 विकल्प में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं जा सकता? कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं जा सकता है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। तो ग्रहों के एक ग्रह हो गया और ग्रह के को जी सूर्य की गति। तो सूर्य के चारों ओर ग्रह लगाती है कि ग्रह के चारों ओर सूर्य? ये बोल रहा है कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य नहीं, सूर्य तो बीच में होती है, सूर्य के चारों ग्रह लगाती है, पहला ही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, हाँ पृथ्वी के चारों ओर कौन, चंद्रमा की गति होगी, बिल्कुल सही। चंद्रमा और सूर्य के ज्वार भट्टा, ये भी गुरुत्वाकर्षण के, ये जी बराबर का होता है GM × r² होता है, ये हो गया। चलिएगा इसको देखिएगा, वह बल जो हमें धरती से बांधे रहते हैं वे भी गुरुत्वाकर्षण बल है, ये भी सही हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज को निरूपित करता है? तो आप जानते हैं कि V बराबर W/Q होता है, W/Q
क्यू होता है। तो आप ही बताइए, ये का हो गया वोल्टेज हो गया, ये का हो गया कार्य हो गया, और क्यू आवेश। तो आवेश तो दिलहीन है, तो आप जानते हैं कि क्यू बराबर आई टी होती है। मतलब आई हो गया धारा और टी हो गया समय, यानी किया गया कार्य बटा विद्युत धारा, यानी आई अगुने टी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखिएगा। गुणसूत्र जिनमें से गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होती है, इसको मैं बोल रहा है कि गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है माने एसेट्रिक होती है। ऐसे एब्सेंट और ऐसे एसेट्रिक गुण एसेट्रिक कहलाती है। क्या कहलाती है? एसेट्रिक कहलाती है। मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में मतलब क्या होगा? मेटा माने मध्य में, यानी बीच में क्रोमोसोम 20 से ही विभाजित होता था मेटासेंट्रिक में। और एसेंट्रिक माने एब्सेंट हो जाएगा, यानी एब्सेंट रहेगा कुछ में, एसेंट्रिक में। और टेलोसेंट्रिक, टेलो मतलब का टेल के कहाँ ले जाइएगा? किनारा में, यानी क्रोमोसोम किनारा एक तरफ किनारा में आ जाती है, वो हो गया कुछ ही टेलोसेंट्रिक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे आप याद रखिए कि एब्सेंट माने एसेंट्रिक हो गया। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होती है? तो आप जानते हैं कि ये नेत्र हो गया। नेत्र के ये बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको स्वच्छ मंडल कहते हैं और कॉर्निया कहते हैं इसी को, जहाँ अधिकांश परिवर्तन होती है। और सबसे पहले प्रकाश यहीं आती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वच्छ मंडल कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और परितालिका ये प्रकाश को नियंत्रित करती है, जिसको आप इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, आइरिस कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। रटने वाला फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं हो सकती है, कम से कम फिजिक्स को आप जरूर समझिए। वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश की किरणें, ये वायु के कांच के समका के हैं, कांच के हैं, कांच के हैं, ये का है? कांच के। आप ही बताइए। तो ये कुछ हो गया बीरल हो गया, बीरल मतलब पतला। और ये हो गया संघन हो जाएगा, संघन मतलब सटा हुआ, यानी कांच को हो गया संघन हो गया। और नीचे का हो जाएगा बीरल हो जाएगा। तो बोल रहा है कांच का स्लैब आयताकार है, आयताकार है, ठीक है। आपतित किसी प्रकाश की किरणें गमन पथ के 4 ABC तरीका से दर्शाई गई है, तो कौन सा रेखित हो सकता है? तभी बताइए। इस बीरल संघन के जा रहा है, ये बीरल है, बीरल में यहाँ से मान लीजिए टकराया था अभिलंब से। आप जान रहे हैं कि संघन में गया तो क्या होगा? ऐसे जा रहा था तो अभिलंब से कुछ ही नज़दीक आएगा, अभिलंब से नज़दीक आया क्योंकि सटेगा, मतलब संघन में जाएगा मतलब सटेगा, अभिलंब की तरफ सट गया। फिर यहाँ आया, फिर इसको बाद क्या होगा? अब बीरल में जाएगा तो क्या होगा? यहाँ से फिर ऐसे होगा, फिर यहाँ से बीरल में का अभिलंब से क्या होगा? हटेगा, हटेगा, यानी पहले सटेगा और फिर हटेगा। कौन ऑप्शन में अभी बताइए? ये देखिए पहले काम देखिए, ये सीधे निकल गया, संघन बीरल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, ये गलत हो गया। ये देखिए ये कह रहा, मान लीजिए यहाँ पर अभिलंब बनाए और यहाँ पर अभिलंब बनाए, तो यहाँ क्या हुआ? ये सरल था, ये बिरल था, बिरल से क्या हो गया? संघन में जा रहा था, जाना चाहिए ऐसे तो चला ऐसे, तो ये सट गया। फिर यहाँ से कुछ दूर गया और फिर अभिलंब से इसको जाना चाहिए था ऐसे ऐसे, और चलिए कुछ अभिलंब से दूर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सी देख लीजिए, सी देखिए, नहीं सीधे लेके चल आया, ये हो ही नहीं सकता है, कम से कम टेढ़ लांगड़ होना चाहिए इसको। इसको देखिए, ये भी यहाँ तो आया ठीक, लेकिन यहाँ पर भी सीधे चला आया, ये भी गलती, केवल बी हो जाएगा। यानी ये 47 का कौन हो जाएगा? आप बताइए। 47 के बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। संघन में मतलब सटेगा, बिरल में जाएगा तो दूर भागेगा, यही याद रखना है। लेंस की शक्ति की एसआई मात्रा क्या होती है? लेंस की शक्ति क्या होती है? डायोप्टर होती है, डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मायोपिया, मेरा पिया नज़दीक है, यानी क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष।
हाइपर माने दूर हो गया, और प्रेस मायोपिया दोनों हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गतिशील विद्युत आवेश में उत्पन्न होती है, मतलब कोई आवेश एक गतिशील है एकरा मतलब इसको में विद्युत क्षेत्र भी होगी, विद्युत क्षेत्र, अब गति है तो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल अगर अस्थाई रहता, अगर कोई आवेश अस्थाई रहता तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होती, लेकिन ये घूम रही है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, यानी विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र दोनों होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 50 नंबर। देखिएगा बहुत अच्छी क्वेश्चन हल की है। निम्नलिखित में कौन सा एल्केन, यानी ALKANE, एल्केन के सूत्र का होता है CnH2n+2 होती है, यानी सिंगल बॉन्ड होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कौन हो गया? एल्काइन हो गया। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड और एल्किन में डबल बॉन्ड। ये कुछ हो गया एल्किन, ALKENE, YNE, इसको में YNE लगा लीजिए और इसको में ANE हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 50 के बाद देखिए 136 में साइंस है। अलग अलग आपको मिलेगा, साइंस का अलग मिलेगा डिस्कशन, अलग अलग आदमी द्वारा कराया जाएगा। चलिए अब देखिएगा 136 नंबर। बोरा ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो ऑक्सीजन के एक अणु परमाणु कहता था O हो जाता, लेकिन ऑक्सीजन के एक अणु, तो एक अणु जानते हैं कि परमाणुओं को योग से ही अणु बनते हैं, यानी O2 हो गया। O2 कितना ग्राम? 32 ग्राम। 32 ग्राम हो गया। एक अणु में कितना आ गया? कितना ग्राम? 32 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ता हुआ क्रम बताइए। अणु में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसको में होगा? तो आप ही बताइए, गति किसको में ज़्यादा होगा? आप बताइएगा कि गैस है तो गैस में गति कैसे होगा? और एक हो गया कुछ द्रव और एक हो गया ठोस। तो बताइए, जगह जिसको में ज़्यादा खाली रहेगा उसी में ज़्यादा गति करेगा कोई चीज़। तो ठोस भी देखिए, ठोस तो अपना घनघना रहता है, इसको में गति कम हो जाएगा। द्रव में थोड़ा बहुत हिलता डोलता है, यानी गति इसको में होगा, लेकिन गैस में सबसे ज़्यादा होगा। गैस तो खाली रहता है, अगर थोड़ा सा भी गैस आप स्टार्ट कीजिए तुरंत भागने लगेगा। यानी सबसे ज़्यादा गति ऊर्जा किसको में बढ़ता है? सबसे ज़्यादा किसको में? गैस में। जिसको तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा, यानी गैस में सबसे ज़्यादा, द्रव में, और उससे कम किसको में? ठोस में। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरा निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान हो जाती है? आप जानते हैं कि आप दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अगर एक बता दें आपको, एक अच्छी क्वेश्चन है इसको में, अगर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में एक क्या होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल बनती है, यानी ईस्ट से एल्कोहल बनती है अनुपस्थिति में, लेकिन लैक्टिक अम्ल बनती है मांसपेशियों में। क्यों? ऑक्सीजन के अभाव से। ऑक्सीजन का दौड़ने से ऑक्सीजन के अभाव हो जाती है, न कि अनुपस्थित हो जाएगा तो आप चल ही जाइएगा, लेकिन अभाव हो जाता है दौड़ने के कारण। ये चलते लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में हो जाती है, जिसके कारण थकान हो जाती है। बेंजोइक एसिड हम लोग संरक्षण में प्रयोग करते हैं, फल को संरक्षण करने में करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। विसर्जन नली है, उसको में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही होनी चाहिए? जब कैथोड किरण विसर्जन नली में कैथोड किरण उत्पन्न करना होती है विसर्जन नली में, तो हमारा इसको में याद आपको रखना है कि
mm पारा की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.001 मिमी Hg। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत को पहचानना है, तो आप ही बताइए। अधातु का होते हैं ऋणायन बनाती है, बिल्कुल सही। अधातु मतलब नेगेटिव होती है, धनात्मक होती है। किसको पर? धातु पर होती है धनात्मक, और अधातु पर ऋणात्मक होती है, ऋणायन होती है, बिल्कुल सही। अधातु मतलब आज से अधातु, आज से अम्लीय, ये अम्लीय बनाती है, और विद्युत का कुचालक होती है। ये धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, बिल्कुल सही। और धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अधातु विद्युत की कुचालक होती है, बिल्कुल सही है। अधातु ऋणायन होती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, अधातु धनायन होती है, ये धातु होती है धनायन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 40 के बाद देखिएगा 41 नंबर देखिएगा। ये सेट की क्वेश्चन है। आपको ऐसा क्वेश्चन कभी आपको परीक्षा में नहीं मिलने वाला है कि कौन से सदस्य नहीं है। एक्टिनाइट श्रेणी में उसको मैं आपको कब मिलेगा? 57 मिलेगा, 58 मिलेगा, 89 मिलेगा, 90 बनेगा। थोरियम ये सब, लिथियम थोरियम मिलेगा, ये सब मिलेगा। लेकिन ये परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन नहीं आती है। ये जो सेट है तो अलग बात है। एक्टिनाइट श्रेणी में 14 तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस सदस्य का श्रेणी नहीं? अब बोलेगा इतना याद रखें, नहीं, ये थोड़ा सा दे दिया है, इसको याद रखिए। टीएम नहीं है, यूरेनियम 92 होती है, ये भी लिथेनाइट एक्टिनाइट के होती है, और ये कौन सा है? लिथेनाइट का है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? तो आप बताइए कौन सही है। ठोस CO2 सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही। अब देख लीजिए, उसको मैं गलत पहचानना है। अब देखिएगा, पहले पढ़ लीजिए पूरा, उसको बाद समझ में आएगा। ठोस CO2 सीधे तरल के रूप में बदल जाती है, नहीं, ये गलत है। ठोस CO2 सीधे ठोस से गैस के रूप में बदल जाती है। ये ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया द्वारा होती है। सल्फर हो गया, नेप्थलीन हो गया, ये सब उत्पादन क्रिया द्वारा सीधे ठोस से गैस हो जाती है। यानी 1 सही है और 3 सही है। तब कौन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 3 सही है और 2 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो रहा NaCl के घोल को, NaCl मतलब नमक को, घोल को, लवण को सांद्रण बढ़ा दिया, मतलब और चीनी डाल दिए। मैंने घोल था कुछ के नीमक के, और नमक का, और उसको मैं चीनी और नमक डाल दिए, तो क्या हो गया? घना गया, ये हो गया। तो pH 1 तो बढ़ेगा, इसको pH 1 बढ़ेगा, क्योंकि आप इसको में यानी 7 था तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा आप डाल दिए, यानी pH 1 बढ़ेगा। कौन सा परिवर्तन ना होने की आशा करते? तो परिवर्तन होगा, pH 1 बढ़ेगा। घनत्व बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा, क्योंकि अब इसको में क्या घनत्व मतलब क्या होता है कि मतलब घनाल रहेगा, मतलब ठोस बनने चाहेगा, घनत्व अधिक होगा। विद्युत चालकता भी बढ़ेगी। विद्युत चालकता जितना आप नमक डालते हैं अर्थिंग में तो उतना ही बढ़ता है, ये भी सही। और तो ना ये बढ़ेगा कब? आप इसको ठंडा कीजिएगा तब, और गर्म कीजिएगा तो पतला होगा तो क्या होगी? सॉरी, इसको गर्म कीजिएगा तो अर्तनांक क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि आप गर्म कीजिएगा तो पानी तो वाष्प में उड़ जाएगा, तो ठोस होगा तो अर्तनांक क्या होगी? बढ़ेगी। ये तो सिंपल सी कहानी है। इसको में वो रहा है लाइकोपोडियम और ट्रैकियोफाइटा। लाइकोपोडियम और ट्रैकियोफाइटा किस उपसंघ का सदस्य है? ये लाइकोसेप्टा है, इसको याद रखिएगा, लाइकोसेप्टा है। दमा मानव शरीर के विकार उत्पन्न करती है, किस में? दमा जो टीबी जैसी होती है, किसको में? ये श्वसन तंत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ग
आहार श्रृंखला का घटक नहीं है। आहार श्रृंखला मतलब किसको सीरियल बाई नहीं खाएगा, से बात बोल रहा है। अब बताइए, घास को शेर खा जाएगा, कभी नहीं, यानी घटक नहीं होता है। तो कौन, ये नहीं होगा, ये हो गया, ये घास को शेर कभी नहीं खाएगा। फिर देखिएगा यहाँ भेड़िया को कौन खाएगा, घास खाएगा नहीं, ये भी गलत हो गया, गलत पहचानना है। मेढक को सांप खाएगा, मेढक को सांप खाएगा। सांप को चील, और चील को घास खाएगा नहीं, चील को घास नहीं खाएगा, ये भी गलत है, आहार श्रृंखला घटक नहीं है, तीनों गलत हो गया। पलवन का मानव को मछली, मानव के कौन हो जाएगा, मछली क्या बोल रही है 146 के बोल रहा है कि कौन कौन सा घटक आहार श्रृंखला घटक नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन, क्योंकि पलवन को मानव मछली टिंडा ये बैठ रहा है, सब तो देल है, सॉरी इसको मैं दे रहा है कि कौन सही क्रम नहीं, ये नहीं पूछ रहा कौन नहीं हो सकता है, तो कौन नहीं हो सकता, बी और तीन नहीं हो सकती। इसको कैसे बनाइएगा, इस सजाने के लिए बोल रहा, हम पहले देख लिए, सॉरी इसको मैं बोल रहा सजाने के लिए बोल रहा। तो आप ही बताइए पलवन का है, पलवन का होता है, पलवन होता है जो मछली खाती है, मछली। अब मछली किसको, मछली के टिंडा खा जाएगा या टिंडा का मछली खा जाएगा, कभी नहीं होगा, यानी ये हो गया। इसको में तो होगा, देखिएगा कैसे, इसको सजा के मैंने हो सकता है सही, और नहीं घटक है मतलब नहीं बन सकता है, कभी नहीं, तो ये कभी नहीं बनेगा। अब देखिए घास है, तो घास को खरगोश को कौन खाएगा, खरगोश को कौन खाएगा, भेड़िया, और भेड़िया को कौन खा जाएगा, शेर खा जाएगा। ये भेड़िया वो है जो जंगली जानवर भेड़िया है, एगो जंगली होती है, एगो पालतू होती है। फिर इसको देखिएगा, भेड़िया को घास ही खाता है, नहीं खाता है, ये नहीं खाता है, ये हो गया गलत, यानी 2 और 3 गलत हो गया। ये तो हो ही जाएगा। घास को टिंडा को कौन खाएगा, मेढक को सांप, और सांप के चील, ये भी बनेगा। तो अगर ये 2 श्रृंखला नहीं बनेगा, 2 और 3 नहीं बनेगा, इसको ध्यान से देखिए। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया को मारने वाली एंटीबायोटिक होती है। एनाल्जेसिक जो मतलब सूंघाने के बाद बेहोश हो जाता है, वो एनाल्जेसिक होती है। तो एंटीबायोटिक विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होती, बिल्कुल सही। आप देखें तो कोरोना है, तो एंटीबायोटिक कभी नहीं ठीक करता है, ये कौन सा विषाणु होगा, विषाणु को कभी एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया का मारने वाला जीव विषाणु को कैसे मारेगा, यही बिल्कुल सही है कि प्रभावित नहीं होती, मतलब इसको तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही। एंटीबायोटिक जुकाम में फ्लू को प्रभावित नहीं होती है, एंटीबायोटिक है जो जुकाम में फ्लू को प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल सही। जुकाम भी वायरस से होने वाली है, फ्लू भी वायरस से, ये भी सही है। एंटीबायोटिक 2 प्रभाव, चेचक और फाइलेरिया। तो चेचक कोची होती है, चेचक भी बैरेलिया वायरस से होती है, बैरसीला वायरस से होती है, तो वायरस को तो प्रभावित नहीं करती है, और ये कह रहा है कि प्रभावित करती है, डिप्थीरिया और फाइलेरिया सबको प्रभावित करती है, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि चेचक है ये बैरसीला वायरस के कारण वायरस को प्रभावित एंटीबायोटिक नहीं करती है, ये बिल्कुल गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया, गलत पहचाना सही नहीं है। एंटीबायोटिक जीवाणु रोगों को विरुद्ध प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण प्ररूपी समान किंतु वाहक मादा से होती है, कुछ नर संतति को हस्तांतरित हो जाती है, रोग कहलाती है। यदि एक आनुवंशिक रोग है जो लक्षण प्ररूपी समान किंतु वाहक मादा से होती है, जो मादा से शुरू होती है लेकिन कुछ नरों में हस्तांतरित हो जाती है, उससे कैसे, लिंग संलग्न अप्रभावी द्वारा, लिंग
सह लगन अप्रभावी द्वारा। देखिए 149, निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पहचानना है यानी गलत पहचाना। सभी हरे पौधे नीले हरे शैवाल द्वारा उत्पाद होती है। बिल्कुल सही। सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। बिल्कुल सही। जो हरे पौधे हैं और नीले शैवाल ये सब उत्पादक में आती है। उसके बाद प्रथम उपभोक्ता होती है, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता होती है, इन उत्पादक में आती है। बिल्कुल सही है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं। नहीं, आप जानते हैं कि ये CO2 प्लस H2O से ये कार्बन CO2 प्लस H2O से अपना क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 बनाते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। ये किसका? कार्बनिक से नहीं, अकार्बनिक से बनाते हैं। बिल्कुल गलत हो गया। उत्पादक, ये तो अकार्बनिक हो गया। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिक से तैयार करते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। पौधे और ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। बिल्कुल सही। पौधे अपना रासायनिक रिएक्शन करते हैं। बिल्कुल सही। फिर C6H12O6 यानी ग्लूकोज से फिर CO2 नहीं तोड़ता है। बिल्कुल सही है। HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है कुछ एड्स होगा, एड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।